अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सुपीरियर मॉडल स्कूल की जमात पंजम की उर्दू की टीचर हूँ। आज मैं आप लोगों को सबक नंबर 6 की पढ़ाई करवाऊँगी जिसका नाम है हिकायात। हिकायात का मतलब है कहानियाँ, किस्से कहानियाँ। तो पढ़ाई से पहले मैंने आप लोगों के लिए नए अल्फाज बोर्ड पर लिख दिए हैं, आप लोग इसकी रीडिंग मेरे साथ करें। नंबर 1 है मकान। मकान, यहूदी, यहूदी। हुजरा, हुजरा कहते हैं मेहमानों की जगह को, जो मेहमानों के लिए एरिया होता है, जो कमरा होता है, उसको हुजरा कहते हैं। परनाले, परनाले। नजासत, नजासत कहते हैं गंदगी को, नजासत। तकलीफ़, तकलीफ़। हारून रशीद, ये एक नाम है हारून रशीद। हारून रशीद। गुस्से, जुर्माना, गालियाँ। गुस्से, जुर्माना, गालियाँ। तौफीक यानी हिदायत। गीबत यानी किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना, गीबत। मुंतकिल यानी तब्दील करना, किसी की तरफ भेजना। चाको चौबंद, हशाश बशाश यानी फ्रेश होना, ठीक ठाक होना। आमाल, अमल की जमा है आमाल। आमाल। शर्मिंदा, शर्मिंदा। तोहफ़ा, नींद। ये नए अल्फाज थे। अब आप लोग किताब में सफ़ा नंबर 57 निकालें जिसमें आपके पास है हिकायात। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह, हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ने एक मकान किराए पर लिया, एक मकान किराए पर लिया। उस मकान के पड़ोस में यानी हमसाया जो था, एक यहूदी का मकान था। उस मकान के पड़ोस में एक यहूदी का मकान था, यानी उनका हमसाया जो था वो एक यहूदी था। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह का हुजरा यानी मेहमानों की जगह, जो कमरा उनका था, यहूदी के मकान के दरवाज़े के करीब था। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह का हुजरा यहूदी के मालिक के, यहूदी के मकान के दरवाज़े के करीब था। यहूदी ने एक परनाला बना रखा था, यहूदी ने एक परनाला बना रखा था और हमेशा उस परनाले की राह से नजासत हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह के घर में फेंका करता था। और हमेशा उस परनाले की राह से यानी उस रास्ते से, परनाले के रास्ते से गंदगी जो थी, नजासत जो थी, हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह के घर में फेंका करता था। यहूदी एक मुद्दत तक यानी काफ़ी अरसे तक इसी तरह करता रहा, मगर हज़रत मालिक रहमतुल्लाह ने कभी उससे शिकायत ना की। आखिर एक रोज़ उस यहूदी ने ख़ुद ही हज़रत मालिक रहमतुल्लाह से पूछा कि आप रहमतुल्लाह को मेरे परनाले से कोई तकलीफ़ तो नहीं होती? देखें बच्चों, अगर हमारे हमसाए में कोई अपने घर की नजासत, अपने घर की गंदगी हमारे घर की तरफ करे तो हम उससे कितना लड़ते हैं कि हमारे एक दिन देखेंगे, दूसरे दिन हम जाके शिकायत करेंगे कि आप अपना परनाला दूसरी तरफ करो या इसको ठीक करो, जो भी है। तो इन्होंने एक मुद्दत गुज़र गई, इन्होंने कभी शिकायत नहीं की, यहाँ तक कि वो ख़ुद आया और उसने ख़ुद पूछा कि आपको मेरे परनाले से कोई तकलीफ़ तो नहीं है? आप रहमतुल्लाह ने फरमाया, तकलीफ़ तो होती है, मगर मैंने एक टोकरी और एक झाड़ू रखा हुआ है। तकलीफ़ तो होती है, मगर मैंने एक टोकरी और एक झाड़ू रखा हुआ है, जो नजासत गिरती है मैं उसे साफ़ कर लेता हूँ। यहूदी ने कहा कि आप रहमतुल्लाह इतनी तकलीफ़ करते हैं। यहूदी ने कहा कि आप रहमतुल्लाह इतनी तकलीफ़ करते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता? आपको गुस्सा नहीं आता? अभी यहूदी उससे पूछ रहा है कि आपको गुस्सा नहीं आता? आप रहमतुल्लाह ने फरमाया, मेरे रब का कुरान करीम में फ़रमान है, मेरे रब का कुरान करीम में फ़रमान है कि जो लोग गुस्सा पी लेते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं, वो बड़े अच्छे लोग होते हैं। जो लोग गुस्सा पी लेते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं,
وہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ سن کر یہودی نے کہا مجھے کلمہ پڑھائیں۔ یہ سن کر یہودی نے کہا پھر مجھے کلمہ پڑھائیں۔ جو دین ایسی تعلیم دیتا ہے وہ دین بھی بڑا اچھا ہے۔ جو دین ایسی تعلیم دیتا ہے وہ دین بھی بڑا اچھا ہے۔ یعنی حضرت مالک بن دینار کے اس نیک عمل سے، اس اچھے کام سے وہ یہودی متاثر ہوا اور اس نے دیکھا کہ دین کتنی اچھی تعلیم دیتا ہے، لوگوں سے بھلائی سکھاتا ہے، تو ان پر بھی اسلام کا اثر ہوا اور انہوں نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ سمجھ آئی؟ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اگر کسی بات پہ غصہ آئے تو ہمیں وہ غصہ پی لینا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔